हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू रीना की रसोई। आज का रेसिपी है प्रोटीन लड्डू। इसे बनाना थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बहुत ही हेल्दी है। आप जो लोग जिम करते हैं तो प्रोटीन पाउडर खाते हैं, कितनी कॉस्टली आती है। 600 के अप्रोक्स में हाफ केजी आता है। इससे अच्छा कि आप घर पे सस्ता में ही बना के आप खाइए। और जिस लेडीज़ को वीकनेस है तो एक लड्डू सेवन करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो कुछ नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट्स बच्चे, तो इसे बना करके आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। एक एक लड्डू लंच बॉक्स में दे सकते हैं। मैं तो बराबर करती हूँ, कभी पाउडर बनाती हूँ, कभी लड्डू बनाती हूँ। पाउडर का रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ और ये मैं अब लड्डू बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा सॉसपैन ली है, उससे मखाना फ्राई की हूँ मूंगफली ऑयल में। और अगर आपके पास घी से भी बना सकते हैं, मेरा घी कम था इसलिए मैंने मूंगफली ऑयल से बनाई हूँ। तो एक सॉसपैन मैंने मखाना फ्राई की हूँ मूंगफली ऑयल देके। उसके बाद इससे छोटा सा बॉल से मैंने मेजरमेंट सारा इक्वल ली हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने पिस्ता की हूँ 200 ग्राम के आसपास है, एक बॉल सब कुछ ली हूँ मैं नाप के। फिर मूंगफली फ्राई की हूँ, सारा में मूंगफली ऑयल ही दी हूँ थोड़ा थोड़ा। और इसके बाद बादाम डाली हूँ, आलमंड जिसे कहते हैं, वो थोड़ा टाइम लगता है। और सारे को बारी बारी से मैं फ्राई कर रही हूँ। और जो आपको देना है वो दे सकते हैं, एक दो आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और भी ड्राई फ्रूट ज़्यादा जो आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं। मेरे पास तो कुछ लाने की ज़रूरत नहीं थी, जो मेरे घर में अवेलेबल था सारा नट्स वही सब मैं लेके फ्राई कर रही हूँ। और बादाम भी हो गया, तो अब मैंने काजू फ्राई की हूँ। सेम क्वांटिटी मैंने ली हूँ, एक बड़ा बॉल से सब इक्वल ली हूँ। मखाना सिर्फ डबल ली हूँ और सारे को बारी बारी से मैं फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद फिर एक बड़े से बर्तन में डाल के रख रही हूँ। और मैंने फिर किशमिश को फ्राई कर रही हूँ। किशमिश थोड़ा, बादाम टाइम लेता है फ्राई होने में, या मखाना, बाकी सब तो टाइम कम ही लेता है। और फिर मैं थोड़ा किशमिश को भी फ्राई कर रही हूँ, एक एक बॉल। और इसके बाद फिर ये खसखस है, यानी कि वाइट तिल बोलते हैं, खसखस नहीं वाइट तिल इसको बोलते हैं। तो ये वाइट तिल उस कटोरी से हाफ ली हूँ। वाइट तिल थोड़ा कम ली हूँ क्योंकि अभी विंटर का सीज़न रहता है तो ज़्यादा डाल सकते थे, बट यहाँ पुणे में वेदर अच्छा रहता है इसलिए मैंने हाफ उसको भी दे दी हूँ। और ये रहा ड्राई कोकोनट है, पाउडर है, ये मार्केट से ही मैं लाई हूँ। उसी को मैंने ये थोड़ा सा तेल डाल के इसको भी फ्राई कर लेती हूँ कलर चेंज होने पर। और इसके बाद एक खजूर रहा, डेट्स, और इसको मैंने सीड निकाल के फिर इसको भी पल्स मोड पे मैं ग्राइंड कर लूँगी। क्योंकि ये बिना शुगर का भी आप बना सकते हैं, थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाएंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो थोड़ा मैंने जगरी का भी यूज की हूँ, थोड़ा चीनी का भी आगे दिखाऊंगी। तो मैंने ये नट्स ये डेट्स मैंने निकाल ली सीड। और फिर ये रहा रोस्टेड चना, यानी कि मार्केट में मिलता है रोस्टेड चना। इसी को मैंने सिर्फ हाथ से कस करके इसका ऊपर का लेयर को हटा लेती हूँ। और इसके बाद फिर इसको भी ग्राइंड करूँगी। तो ये थोड़ा सा टाइम बच गया क्योंकि रोस्टेड मेरा मार्केट का था। अब ये रहा जेगरी पाउडर। अब जेगरी को बड़ा सा गुड़ को डाल सकते हैं, ढेला वाला भी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरे पास था ये जेगरी पाउडर तो ये टाइम का बचत हो गया। तो जेगरी पाउडर डाली हूँ एक बॉल, उसको भी रखे हैं। और उसका हाफ पानी डालें, बस कोई तार उड़ नहीं करना है, बस चपचपा थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। जब तक मैं डाल के मैंने ग्राइंड करना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मेरा बल्क बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी 1.5 kg से तो कम तो नहीं होगा, क्योंकि 2 बड़े बड़े साइज़ का भगोने मेरे भर गए थे। तो मैं बारी बारी में ग्राइंड कर रही हूँ, सबको मिक्स कर दी हूँ, एक ही साथ सबको ग्राइंड कर दी हूँ। और कुछ अलग अलग नहीं, सब एक ही बर्तन में मैंने डाली थी और सबको ग्राइंड कर रही हूँ बारी बारी। और थोड़ा ग्राइंड करने में सिर्फ किशमिश का है, बाकी सारा ग्राइंड हो जाएगा अच्छे से। थोड़ा बारीक ही ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को नट्स पसंद नहीं है, क्योंकि उसको पाउडर बनाए थे तो पाउडर भी उसको मुंह में अटकने लगा था। तो मैंने अब इसको लड्डू बना के कोशिश कर रही हूँ खिलाने का। तो ये फिर अब रहा, ये पल्स मोड में डाल के मैं ये खजूर को मैं डाल रही हूँ, कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं किशमिश को भी ट्राई की थी, बट किशमिश नहीं ग्राइंड होता है, तो इसीलिए किशमिश को ग्राइंड नहीं करें वो भी अच्छा है, फ्राई किया हुआ है ऐसा ही डाल दीजिए। और सारे को मैं फिर मिक्स करूँगी। तब तक मेरा चाशनी, ये जगरी वाला गुड़ वाला मैं चाशनी बन गया। मैं स्लो हीट में मैं करके मैं सारे को ग्राइंड कर रही थी। और ये देखिए थोड़ा चपचपा होना चाहिए, बस कोई ताड़ उड़ नहीं होना चाहिए बस। और इसके बाद फिर सारे को थोड़ा मैं दो बनाऊंगी, कुछ चीनी का कुछ जगरी गुड़ का। तो मैंने हाफ हाफ कर ली हूँ क्वांटिटी। और सारे को मिक्स करके ये रहा कोकोनट पाउडर, ड्राई नट कोकोनट पाउडर, और सारे को हाफ हाफ दी हूँ, हाफ हाफ अलग करूँगी।
तो ये देखिए सारे मैं ये पहले जेगरी वाले बना रही हूँ, गुड़ वाले। तो सारे को मिक्स अच्छे से कीजिए, क्योंकि खजूर है, खजूर कितना भी बारीक हुआ लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है, तो थोड़ा अच्छा टाइम लगता है मिक्स करने में। थोड़ा मिक्स करके फिर ये ठंडा हो जाने पे, तो थोड़ा मेरा तो गर्म ही है, अगर गर्म है तो आप कलछुल से यूज़ करिए, नहीं तो हाथ में फिर आ जाएगा, जल जाएगा। तो मेरा थोड़ा गर्म है, तो मैं रात का ये शूट कर रही हूँ। इसको बनाने में मुझे बहुत नाइट भी हो गया था, 10:30 हो गया था इसे बनाने में, क्योंकि लड्डू बनाने में बहुत टाइम लग गया। और फिर सब को मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद फिर लड्डू का शेप आप डाल दीजिए। लड्डू गोल गोल बना के, जिस तरह छोटे बड़े साइज़ का, मैं मीडियम साइज़ का लड्डू बना रही हूँ, और बारी बारी इसी तरह बना करके फिर मैं इसको फिर हाफ़ बनाई हूँ, हाफ़ में इसको फिर चीनी वाला बनाऊँगी। तो इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं चीनी वाला दिखाती हूँ। तो चीनी का भी सेम क्वांटिटी, एक बॉल ही मैं ली हूँ चीनी, उसका हाफ़ पानी डाली हूँ, थोड़ा कम पानी, फिर मैं और पानी डालती हूँ। और फिर इसको भी मेल्ट करने पर, बस ज़्यादा इसका भी कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा गाढ़ा चिपचिपा हो जाना चाहिए। और इसके बाद फिर वो हाफ़ रखे थे, उसको फिर मैं मिक्स कर ली हूँ। उसमें भी सारे प्रोसेस सेम ही था, मैं दिखाई उन्हें। और इसके बाद फिर ये चीनी का चाशनी में डाल कर फिर इसको मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स कर करके अब फिर मैं इसे मोदक का शेप दूँगी, क्योंकि लड्डू तो हो गया, बच्चे लोग को ना आकर्षण करने के लिए थोड़ा मोदक, लड्डू कुछ अलग अलग शेप बनाइएगा ना, बच्चे लोग अच्छे से खाएंगे। तो मेरे बच्चे बोले मोदक मोदक, तो मैं ना मोदक बना रही हूँ। तो मोदक का फ्रेम भी तो मेरे पास है, बट मैं मोदक का कुछ खोवा का नहीं, मैं तो इसी को सेम बैटर से ही, मैं सेम ही पाउडर से मैं बना रही हूँ। तो बस हाथ से ही मैं यूज कर ली हूँ, बच्चे को मन रखने के लिए मैंने मोदक का शेप दे दी हूँ। बाकी आप लड्डू चाहें तो लड्डू इजी बन जाएगा, इसे थोड़ा टाइम लगा, मैं इसलिए हाफ़ से कम इसे बनाई हूँ चीनी वाले, हाफ़ से ज़्यादा मैं गुड़ वाले बनाई हूँ। और दोनों का लाइफ टाइम तो चलेगा ही, फ्रिज में रखिए स्टोर करके, 1 महीना से ऊपर ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि फ्राई में बहुत टाइम स्लो हीट में मैं फ्राई की हूँ, तो ये ख़राब भी नहीं होगा। और फिर इसी तरह मैं शेप बना ली हूँ। देखिए सारा मेरा हो गया। और आप लोग को कैसी लगी लड्डू, आप लोग बना के खा के देखिए, वीकनेस को ज़रूर दूर करेगा। और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।